ओके सो विल लुक इनटू दिस क्वेश्चन। एक अच्छा डाउट आया है स्टूडेंट का। क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ द नंबर 23 रेज टू द पावर 500। अब जिनका डाउट था उन्होंने कहा था कि यू नो वी वांट अ एक्सप्लेनेशन विदाउट द यूज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो एक्चुअली अगर आप देखो तो इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। It actually boils down to this 23 raised to the power 500. We are looking at the last three digit of this expression. Last three digit of this expression can come when I divide the entire expression by 1000. Now डिवाइजर 1000 कॉम्पोजिट नंबर है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा प्राइम्स में। फैक्टराइज फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 cube into 5 cube. Now please remember that we are looking at the remainders only. We are not doing the actual division process. So अगर यहाँ से आपको पता है कि स्टूडेंट्स इसको बाइफरकेट करते हैं दो पार्ट्स में, उनके लिए ज़्यादा आसान होता है समझना। So the first part is going to be 23 raised to the power 500 by 8. Whatever the remainder comes out in this branch multiplied by the same 23 by 500 or 23 to the 500 by 125, whatever is the remainder. Now अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करोगे तो आपको दिखेगा कि 8 3 is 24, तो आपको एक नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है raised to the power 500. That should give you ideally 1 as the remainder for this branch. अगर आपको ये नेगेटिव रिमाइंडर का फंडा नहीं समझ में आता है तो फिर आप इसमें कुछ चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको बिकॉज 8 2s are 16, तो आपको रिमाइंडर 23 से आपको रिमाइंडर 7 मिलेगा। 7 रेज टू द पावर 500 बाई 8 भी आप कर सकते हो। और आप इसको अगर एक स्टेज आगे बढ़ा के लिखो तो आप यहाँ से एक 7 बोरो कर लो, 49 रेज टू द पावर 499 बाई 8। 8 6 are 48, तो इसका रिमाइंडर प्लस 1 रेज टू द पावर 499 होगा। इवेंचुअली आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 ही मिलेगा, ठीक है। नाउ एक चीज यहां पे समझे कि रिमाइंडर अगर आप इस तरीके से निकालने में आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज ग्रेट। अगर आपको एक और तरीके से मैं बताता हूं, अगर इसको आप ऑयलर थ्योरम से भी निकाल सकते हो। अगर आप डिवाइजर 8 का टोशंट फंक्शन लिखो तो यू कैन राइट इट लाइक 8 इंटू 1 माइनस 1/2, क्योंकि 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 होते हैं। 8 इज अ परफेक्ट क्यूब, सो दिस कम्स आउट टू बी 4। तो अगर आप रियलाइज करोगे कि 23 इज रेज टू द पावर 4k because 4 is the totient number of 8, then the remainder will be 1. और actually that is the case, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखोगे तो this can be written as 4 into 125, या फिर मैं इसको डायरेक्टली 4k छोड़ देता हूं by 8, तो यहां से भी जो रिमाइंडर अपन को निकल के आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये तो काफी तरीके से जिनको समझाया जा सकता है। दूसरे पार्ट में आते हैं। अब दूसरा पार्ट बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 23 रेज टू द पावर 500 डिवाइडेड बाय 125। बहुत तरीके हैं इसको करने का, बट मुझे लगता है कि जो ऑयलर थ्योरम है उससे करना बहुत आसान हो जाएगा। टोशन फंक्शन ऑफ 125 इज 100। 125 इंटू 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। तो अगर आप देखो 23 कैन बी रिटन एज 100 रेज टू द पावर 5 बाई 125, एंड बाई Euler theorem you can say that the remainder for this branch is also coming out to be 1. अब कितना इंटरेस्टिंगली जो फाइनल रिमाइंडर आपको मिल रहा है वो 1 into 1, फाइनल रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1 ओनली। तो इसका जो आंसर होगा लास्ट 3 डिजिट्स का वो 1 ही होगा। लास्ट 3 डिजिट्स आपको 001 मिलेंगे, और अगर इनका आपको सम निकालना है तो इस सम आपको 1 ही मिलने वाला है। गलती से इसको 2 मत लिख देना। इन दोनों ब्रांचेस में जो आपको रिमाइंडर 1 और 1 का मिला है, इन दोनों को ऐड करके 2 मत लिख देना। दैट इज नॉट राइट, दैट इज रॉन्ग। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1।